तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले OTC 1 से। तो भाई रोमन रेंस की वापसी आज मंडे नाइट रॉ में हो गई। काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि रोमन कब आएंगे, बट फाइनली आज मंडे नाइट रॉ में रोमन वापस आ गए। लेकिन इनके वापसी से पहले एक अपडेट आई थी कि रोमन को OTC 1 करके जाना जाएगा। एंड फैंस ने सुन के बोला था कि पागल है क्या, OTC 1 क्या होता है, ये क्या रोमन रेंस का चावल की बोरी है कि नंबर प्लेट दे रहे हैं हम लोग, राशन लेने जा रहेगा कि बोरी पे नाम लिख दिए। तो OTC 1 ये सुन के लोगों को पसंद ही नहीं आया था। एंड आज रोमन आए OTC 1 वाली मर्च पहन के। तो हाँ, ये अपडेट जो थे बिल्कुल रियल थी। लेकिन ये OTC 1 वाला आइडिया किसका था भाई, इतना वाहियात सोच कौन सकता है? ये रोमन रेंस ही सोच सकते हैं। अपडेट है ये रसल वोट्स के को होस्ट TC की, कहना इनका कि ये आइडिया जो अनोवा का ही था, यानी कि रोमन रेंस का ही था। OTC 1 रोमन खुद को बोलना चाहते थे। ये चीज़ देखो सेंस नहीं बनाती है। OTC का मतलब है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ। तो इकलौता ट्राइबल चीफ है ही है, तो फिर OTC 1 2 3 कहाँ बात ही नहीं आती ना भाई। जब इकलौता ट्राइबल चीफ है तो नंबरिंग की बात ही नहीं आती। अब तो मान लो क्लास में 2-3, तो मेरा नाम अंकित है, मेरे क्लास में 3 अंकित है, तो अंकित 1 अंकित 2 अंकित 3 कर सकते हो। लेकिन अगर क्लास में एक ही अंकित है तो वो मैं ही हूँ, तो उसमें नंबरिंग की नीड ही नहीं है। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही फैंस को कि OTC 1 करने की क्या नीड है। या तो भाई WWE वाले बहुत दूर का सोच रहे हैं, OTC 1 वर्सेज QB1 ऐसा कुछ करना चाहते हैं, यानी तो भाई WWE वाले OTC 1 रोमन को दिखाना चाहते हैं एंड OTC फाइनल बॉस को दिखाना चाहते हैं। क्या पता ऐसा भी कुछ हो भाई। आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। एंड ये रोमन रेंस का खुद का आइडिया है, तो इसमें भाई WWE वालों को ब्लेम नहीं कर सकते, ट्रिपल एच को नहीं कर सकते। ये रोमन रेंस का ही आइडिया था। क्या पता रोमन कुछ सोच रहे हो एक्चुअली में। अभी ये कुछ अपडेट है भाई इसको लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो भाई आज रोमन ने आके पॉल हेमन के फैक्शन की बैंड बजा दी। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड सबको पेल दिया। एंड सेथ रॉलिंस तो थे ही नहीं। अब ऐसे में भाई इस पे रिएक्ट कैसे किया है पॉल हेमन ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉल हेमन ट्वीट करते हैं रोमन के रिटर्न के बाद, जस्ट लैंडेड होम इन न्यूयॉर्क, दिस वाज सपोज टू बी ब्रॉन ब्रेकर्स नाइट, वी आर गोइंग टू न्यूक द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी। कहते हैं पॉल हेमन कि मैं आ गया भाई, न्यूयॉर्क में लैंड हो गया। एंड ये जो था मंडे नाइट रॉ ना, ये ब्रॉन ब्रेकर के लिए स्पेशल होना था, ये ब्रॉन ब्रेकर की रात होने वाली थी। लेकिन अब जो हुआ है ठीक है, अब हमने देख लिया। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू न्यूक द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, यानी कि रोमन की जो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी है उस पर न्यूक्लियर फेंकने वाले हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड का न्यूक्लियर आने वाला है। रीड ने भाई एक ट्वीट किया था कि सुनामी आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे बहुत भारी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं भाई, देखते हैं क्या होता है इनका। अभी फिलहाल ये कुछ है पॉल हेमन की तरफ से रिएक्शन। रोमन ने भी एक रिएक्शन दिया है। रोमन का क्या था पहला मैसेज रिटर्न के बाद, वो आप पिछली वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन है रोमन रेंस को ही लेके। रोमन आज वापस आए भाई, तो आज जो पूरा दिन है वो रोमन रेंस के ही नाम पे निकल जाएगा। रोमन रेंस की ड्राइंग पावर क्या है भाई, वो मैं आपको बताता हूँ। रोमन कितना ड्रॉ कर लेते हैं। बात करो तुम नंबर्स की, तो यूट्यूब पे नंबर्स की बात करो भाई, तो 1.6 मिलियन कुछ 1.7 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं 10 से 11 घंटे के अंदर। एंड इसमें इंडियन ऑडियंस का बहुत ही मेजर रोल है, हम सबको मालूम है। इंस्टाग्राम की बात करें भाई, तो रोमन के रिटर्न के बाद कुछ स्टार्टिंग के 30 मिनट में ही 1 मिलियन व्यूज़ हो गए थे WWE के रील पे, स्टार्टिंग के 30 मिनट में ही। इसके बाद उस रील पे, अभी सेम रील पे 7.4 मिलियन व्यूज़ हैं। दूसरी रील पे 2.8 मिलियन व्यूज़ है, तीसरी पे 3.7 मिलियन है, चौथी पे 4.4 मिलियन है। एंड इस तरीके से भाई रोमन ने क्रेजी नंबर्स जनरेट किए हैं। बाकी रील्स पे भी मिलियंस में व्यूज़ हैं, लेकिन कहाँ 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन एंड कहाँ भाई 7.4 मिलियन। तो ये दिखाता है, शो करता है कि फैंस क्या देखना चाहते हैं एंड क्यों रोमन रेंस हाईएस्ट पेड सुपरस्टार है रेसलिंग इंडस्ट्री के। WWE को रोमन की नीड है, रोमन को WWE की इस पॉइंट पे नीड नहीं है मुझे लगता है। एंड फैंस रोमन को देखना चाहते हैं ऑल द टाइम। रोमन नहीं आते हैं तो भाई वो हाइप बन जाती है, एंड जब आते हैं तो भाई इतने क्रेजी नंबर्स आते हैं। तो WWE वाले भाई इन नंबर्स के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि रोमन को बुकिंग जब भी मिले तो ढंग की मिले, एंड फिर अभी रोमन वापस से लंबे लीव के लिए ना जाएँ लीव पे ठीक है, बीच बीच में जाना ठीक है, लेकिन बहुत लंबे लीव के लिए ना जाए। तो ये भाई क्रेजी नंबर्स जो कि रोमन रेंस ने अपने मंडे नाइट रॉ के रिटर्न के बाद जनरेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अब ब्रॉक लेसनर के बारे में कि आज मंडे नाइट रॉ के अंदर WWE ने लेसनर के रिटर्न को टीज किया गया, इसको हिंट किया गया है। एंड रोमन रेंस वापस आ चुके हैं। क्या अब बारी है भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की? तुम बोलोगे क्या हो गया, ऐसा हमने क्या मिस कर दिया? कुछ लोगों ने शायद पकड़ भी लिया होगा मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। पॉल हेमन ने आज अपने प्रोमो में, जो जब ये सामने आए थे गुंथर के, पॉल हेमन एंड ब्रेकर, तो उस टाइम पे पॉल हेमन ने ब्रेकर को इंट्रोड्यूस किया एज द नेक्स्ट बिग थिंग, एज द बिग डॉग। एंड उनके ऐसा कर रहे थे कि ये इनका यार्ड हो चुका है। तो ये बिग डॉग एंड यार्ड वाली बातें रोमन के लिए हुआ करती थी एक टाइम पे। तो जैसे ही ये लाइन्स, ये वर्ड्स ड्रॉप किए पॉल हेमन ने, तो सुन के लगा कि हाँ आज तो रोमन पक्का आएंगे। एंड रोमन आ भी गए, तो वो टीज था डेफिनेटली। सेम
उसी लाइन में जस्ट कुछ सेकंड्स पहले इन्होंने बोला कि ब्रॉन ब्रेकर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड सबको मालूम है कि भाई ब्रॉक लेसनर को नेक्स्ट बिग थिंग करके रेफर किया जाता है। एंड अगर सेम प्रोमो में भाई रोमन रेंस के लिए टीजेस थे तो रोमन वापस आ गए, तो लेसनर के लिए टीजेस है तो लेसनर क्यों नहीं वापस आ सकते हैं। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले भाई इन्होंने विश भी किया था ब्रॉक लेसनर को हैप्पी बर्थडे अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करके, तो हेमन टीज कर सकते हैं। हेमन इज द ओनली गाय भाई जो कि अभी भी शायद लेसनर के साथ अच्छे रिलेशंस में होंगे, अगर बात करें एक्टिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई की तो ऐसे में शायद हो सकता है हेमन वापस लेके आ जाए लेसनर को। मे बी ये टीज हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कई बार लेसनर को मेंशन किया है, तो इसको इग्नोर करना भी अच्छा नहीं होगा, काफी स्टुपिडिटी होगी। इसलिए मुझे लगा कि एक बार मेंशन करते हैं। देखो यार, अगर लेसनर वापस आ जाएंगे ना सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब समर स्लैम के लिए आई थिंक सही बिल्ड कर सकते हैं लोग, कार्ड अच्छा दिख रहा है। सीएम पंक उधर चैंपियन बन जाएं, उधर जॉन सीना भाई कोडी को बीट करें या कोडी से हार जाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन समर स्लैम में इनका मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन सीना के फ्यूचर के लिए। या तो सीना फेस बनेंगे, नहीं तो हील बन के ही कंटिन्यू करेंगे। इधर रोमन का मैच होगा, रोमन वापस आ गए हैं। अगर लेसनर भी वापस आ जाएंगे ना भाई तो सब ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब मजा आ जाएगा, एक लेसनर का रिटर्न हो जाए, एंड अगर इसके बाद भी कुछ बच जाए तो विंस मैकमैन वापस आ जाए, बाकी उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई से इतना ही हम लोग चाहेंगे। तो लेसनर के लिए टीजेस तो थे देखो मंडे नाइट रॉ में, क्या ये इंटेंशनल था, क्या एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते थे कि आप उस डायरेक्शन में सोचो, वो कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि ऐसा ही हो, एंड आई होप कि लेसनर की वापसी हो। हम लोग बात कर लेते हैं भाई आखिरी में पेंटा के बारे में। पेंटा को लेके एक अपडेट है भाई। देखो पेंटा जो है आज फिर से मंडे नाइट रॉ में हार गए। पेंटा को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पुश करते हैं, पेंटा को मेजर मैचेस मिलते हैं, लेकिन पेंटा को विक्ट्री नहीं मिलती है अभी तक। तो फैंस कह रहे हैं कि भाई ये क्या, आप मेजर मैचेस में डालते हो फिर पेंटा को हरा देते हो, किसी भी मेजर मैच में विक्ट्री क्यों नहीं देते। लेकिन मैं शौक हूँ ये सुन के कि कुछ लोग एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज पेंटा जीतेंगे एंड गुंथर को फेस करेंगे समर स्लैम में। पेंटा को लेके फेदर बॉम्ब्स की अपडेट है क्रिस फेदरस्टोन की कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भले ही इंपॉर्टेंट मैचेस में पेंटा को हरा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे उनके पुश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। पेंटा को रेगुलरली बुक करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे भी मेन टाइटल पिक्चर में, मेन इवेंट सीन में, एंड पेंटा को बहुत सपोर्ट मिलता है बैक स्टेज, एंड दिखता भी है भाई पेंटा की बुकिंग है, एक्चुअल में बुकिंग है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको बाकी लूचाडोस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। बाकी लूचाडोर होते हैं ना बस टीवी पे आते हैं जाते हैं, मास्क से बस उनकी पहचान होती है हल्की बहुत, फिर अगले क्षण लोग भूल जाते हैं। पेंटा के साथ ये नहीं है, वो लूचाडोर हैं लेकिन वो रे मिस्टीरियो वाले ऑरा को कैरी करते हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा मैं बोलूँ तो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन पर फोकस करें तो कुछ सालों में रे मिस्टीरियो से मे भी बेटर भी कर दे पेंटा। एंड ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई लेजेंड बन गया तो उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। हो सकता है पेंटा एक अलग ही लेगेसी बना दें, एंड आई होप कि उनका करियर साइन करे, बिकॉज पेंटा ने इस इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ दिया है। कई साल से पेंटा इस फील्ड में है, तो अगर ऐसा होता है तो अच्छा होगा। फिलहाल पेंटा को लेकर अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पुश करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको ऐसे मैचेस में डाल के हरवा रहे हैं बस दिखाने के लिए कि ना ये केपेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उनको पुश मिलेगा एंड इवेंचुअली हो सकता है कि वो चैंपियन बन भी जाए, किसी मेजर टाइटल को जीत भी जाए। देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी गाइज इस वाली वीडियो के लिए। पिछली वाली वीडियो देखिएगा भाई, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रोमन रेंस वगैरह को लेकर एंड बेली वगैरह को लेकर, सेथ को लेकर इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा। एंड मंडे नाइट रॉ की रिव्यू वीडियो भी देखिएगा। सब हो गया भाई आज के लिए। अब मैं मिलूंगा आपसे कल अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।